वह युवराज को बेवकूफ बनाने के लिए अंजलि आरती बनकर वहां पहुंचती है। वह सबको अपनी बातों में उलझाती है और विश्वास दिलाती है कि वह अंजलि नहीं, आरती है। फिर सबको वहां से बाहर भेजकर अपने पापा को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाती है। लेकिन फिर भी उसे मायूस होना पड़ता है। जैसा कि महक ने कहा था, वह अपने पति के खिलाफ गवाही नहीं देगी, और उसने वैसा ही किया। लेकिन अंजलि का काउंटर प्लान तैयार है। जैसा आप जानते हैं, कोर्ट में उसकी बात चलती है और बाहर उसकी धाक। सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आया है। धर्मराज और युवराज अपनी गैंग के साथ खुद को बहुत शातिर समझ रहे थे, लेकिन अंजलि अवस्थी इन सब के खिलाफ पूरी प्लानिंग के साथ चलती है। उन्हें लगता है कि महक को धमकाकर उससे झूठ बुलवाकर उन्होंने अंजलि को हरा दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोर्ट में एसीपी पंकज, अंजलि और वेद राजवंशी की मदद से एक वीडियो चलाया जाएगा। उस वीडियो में दिखाया जाएगा कि कैसे मंत्री जी अपने फार्म हाउस पर महक के साथ रंगरेलियां मना रहे थे और वहां पार्टी कर रहे थे। राजपूत हाउस की बेटी और ठाकुर खानदान की बहू का इस्तेमाल एक पार्टी की शान बढ़ाने के लिए किया गया। वहीं अंजलि को फंसाने के लिए जब महक यह कहती है कि उस दिन अंजलि ही उसे उसके घर से शॉपिंग करवाने ले गई थी और उसी ने उनका चालान करवाया, तो कहीं न कहीं वह सच ही बोल रही होती है, क्योंकि उस समय आरती ही अंजलि बनकर गई थी। आखिर कौन ऐसा हो सकता था जो आरती को वहां पहचान पाता? अंजलि अवस्थी बनकर ही वे लोग पुलिस चेक पोस्ट से उन लड़कियों को लेकर निकल पाए थे, जिसके तुरंत बाद उनका चालान कर दिया गया था। अंजलि यह सोचकर शॉक में चली जाती है कि आखिर महक ने उसे धोखा क्यों दिया। लेकिन महक पहले ही अंजलि को बता चुकी थी कि वह अपने पति के खिलाफ नहीं जाएगी। वह उसका पति है, चाहे वह कैसा भी इंसान क्यों न हो। यहाँ पर थोड़ा हैरानी जरूर होती है कि राघव सिंह राजपूत की बेटी और ठाकुर खानदान की बहू अपनी ही भाभी के खिलाफ ऐसा कैसे बोल सकती है। वह ऐसे पति के साथ रहने को कैसे तैयार हो सकती है जो बार बार उसे परेशान करता है, उसका इस्तेमाल करता है, उस पर हाथ उठाता है और उसके साथ उसी के घर में अत्याचार करता है। फिर भी ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसने अंजलि के खे। कल के एपिसोड में आपने सुना होगा जब रानी मौजूमदार राघव सिंह राजपूत से कहती है कि वह बताएगी कि कोर्ट में केस कैसे लड़ा जाएगा। सब कुछ उन्हें पता है, बस तैयार रहने की जरूरत है। दरअसल राघव सिंह राजपूत इस केस को लड़ने से मना कर रहे थे। अब अंजलि अवस्थी के खिलाफ राघव सिंह राजपूत और महक ठाकुर को रानी मौजूमदार ने कैसे भटका दिया, यह समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सच यह है कि राघव सिंह राजपूत को उनकी बेटी के नाम पर धमकाया जाता है और महक को उसके पिता राघव के नाम पर। इसी बीच अभय को गायब कर दिया जाता है और उसे इन सब बातों की कोई खबर नहीं होती। वह एक बिजनेस डील के लिए बाहर गया हुआ है, लेकिन जब वह वापस लौटेगा तो उसे समझ में आएगा कि कैसे इन सब लोगों ने मिलकर उसके प्यार अंजलि अवस्थी को फंसाकर जेल भिजवा दिया। हालांकि अभय के लौटते ही अंजलि अवस्थी जेल से बाहर आ जाती है और सबसे पहला फोन युवराज ठाकुर को लगाती है। शिवांजलि के जमींदार ठाकुर परिवार में फोन करके अंजलि बस इतना कहती है कि वह बाहर आ चुकी है और अब दोबारा वही होगा जो कई साल पहले हुआ करता था। युवराज ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब अंजलि को कैसे कंट्रोल किया जाए। वह कई बार अंजलि को हराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार अंजलि मजबूत होकर सामने आई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या धर्मराज अब अंजलि को हराने के लिए कोई नई चाल चलेगा? रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार ने मिलकर राघव सिंह राजपूत, अंजलि की बेटी आरती, वेद राजवंशी और अभय सिंह राजपूत के साथ आखिर क्या खेल खेला है?
क्या अभय भी इन लोगों के बहकावे में आकर अपने प्यार को भूल जाएगा और गलत रास्ते पर चला जाएगा? क्या राजवंशी परिवार का बेटा वेद राजवंशी आरती के प्यार को भुलाकर फैमिली बिजनेस संभालने लगेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।